गलवान में इंडियन और चाइनीज फोर्स के बीच हुए स्टैंड ऑफ के बाद से एक टर्म जो काफी पॉपुलर हुआ है वो है अनआर्म्ड कॉम्बैट, जिसे जनरली हैंड टू हैंड कॉम्बैट या गुत्थम गुत्था के नाम से जाना जाता है। और आज की वीडियो में हम अनआर्म्ड कॉम्बैट और इसके डिफेंस फोर्सेस में कितनी इंपॉर्टेंस है इसको देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इंडिया की डिफेंस फोर्सेज हैं जो प्राइमरी अपने पर्सनल्स को डिफरेंट वेपन्स को यूज करने की ट्रेनिंग देती है। पर हाँ, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जहां पर इंडियन डिफेंस फोर्सेज के सोल्जर्स को अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेन किया जाता है, पर मेनली सभी फोर्सेज में वेपन ट्रेनिंग पर स्ट्रेस दिया जाता है। अगर हम इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो यहाँ पर इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इस तरह की है जहाँ पर अनआर्म्ड कॉम्बैट की रिक्वायरमेंट और भी कम है। इसलिए इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में तो ये अनआर्म्ड कॉम्बैट की स्किल्स बस कुछ सिलेक्टेड पर्सनल्स को ही दी जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वही अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, हर एक सोल्जर और ऑफिसर को इश्यू होने वाली राइफल्स, कार्बाइन्स और पिस्टल्स के अलावा इन्फेंट्री बटालियंस में कई क्रू सर्व्ड वेपन्स भी मौजूद होते हैं, जैसे मीडियम मशीन गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, 51 mm मोटर्स, 81 mm मोटर्स और मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर मौजूद होते हैं। हर एक सोल्जर और ऑफिसर को असॉल्ट राइफल के साथ बेयनेट भी इशू किया जाता है और इन्हीं बेयनेट को क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन या क्लोज प्रॉक्सिमिटी कॉम्बैट में किस तरह से यूज करना है इसके लिए ट्रेन किया जाता है। मॉडर्नाइजेशन के बढ़ने के साथ ही अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग की प्रायोरिटी पहले से और भी कम हो गई है, क्योंकि अब ज्यादातर कॉम्बैट में वेपन्स को ही प्राइमरली यूज किया जाता है और आर्मी में तो कई यूनिट्स ही वेपन सिस्टम के अराउंड फॉर्म की गई है। इन्फेंट्री बटालियंस की घातक प्लेटून्स में दूसरी मिलिट्री स्किल्स के साथ ही अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग पर भी एम्फसाइज दिया जाता है। इंडियन आर्मी द्वारा ऐसे कई सारे कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे घातक कमांडो कोर्स और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर कोर्स, जहां पर अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स में अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग पर काफी एम्फसाइज किया जाता है, जिसमें उन्हें कई तरह के मार्शल आर्ट्स और दूसरी टेक्निक्स सिखाई जाती है ताकि वो जरूरत पड़ने पर या वेपन के बिना एनिमी को न्यूट्रलाइज कर सके। और ये बस इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अनआर्म्ड कॉम्बैट इन जनरल स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसी कारण से नेवी और एयरफोर्स के कमांडर्स को भी ये स्किल्स दी जाती है। इसके अलावा तीनों सर्विसेज के मिलिट्री पुलिस में मौजूद पर्सनल को भी बेसिक अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेन किया जाता है। इंडियन डिफेंस फोर्सेज में रेगुलरली डिफरेंट लेवल्स पर बॉक्सिंग और रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किए जाते हैं और इवन कई ट्रेनिंग अकेडमीज में तो बॉक्सिंग हर कैडेट्स के लिए कंपलसरी है, जिसके कारण उनमें अनआर्म्ड कॉम्बैट की बेसिक स्किल्स डेवलप हो जाती है। यहाँ पर हमको समझना होगा कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट पुलिस या सीएपीएफ के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट है। इंडियन आर्मी को डेली बेसिस पर पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है और इसी कारण से इन्हें क्राउड कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए बैटन चार्जिंग या टीयर गैस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता है। और इन सब रीजन से ही इंडियन डिफेंस फोर्सेज में अनआर्म्ड कॉम्बैट एक स्पेशलाइज स्किल है और ये स्किल सभी पर्सनल को नहीं सिखाई जाती है। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।